से 4.5 साल पहले उनको ये डेमो दिखाया गया। मशीन खरीदने के पैसे नहीं थे, जैसे बहुत सारे लोग हो सकता है इस हॉल में बैठे हो, शायद हो सकता है आपको ये सोचना पड़े कि मैं मशीन खरीदने के 2 से 3 लाख रुपए कैसे अरेंज करूंगा। और वो जिस गांव से बिलोंग करते हैं उस गांव की टोटल पॉपुलेशन 5000 लोगों की है, तो सोच के देखिए कितना जिगरा चाहिए होगा उस इंसान को 2 से 3 लाख रुपए के मशीन का बिजनेस शुरू करने में, जहां की हो सकता है जहां पे प्राइवेट स्कूल्स ना हो, प्राइवेट हॉस्पिटल ना हो। तो मुझे आपका सहयोग चाहिए माय डियर फ्रेंड्स। एक ऐसे शख्स, जब मैं पहली बार उनसे मिला था, हमारी स्पेशल रिक्वेस्ट की उनको हनुमानगढ़ से यहां तक लाने के लिए, और कहते हैं कि जब वो जब भी जाते हैं अकेले नहीं आते। मुझे लगता है इस हॉल को मोटिवेट करने के लिए उन्हीं की टीम काफी है, ऐसा है। लेकिन आप हमारे गेस्ट हैं, हमारे मेहमान हैं, दिल से चाहूंगा एक बार जोरदार तालियों से स्वागत कीजिए मिस्टर सुभाष मंडल जी उनके सुभाष मंडल। दोस्तों, ये जो शख्स आपके सामने खड़े हैं, दिखने में बहुत साधारण से है, लेकिन बहुत वजन है इनकी बातों में, और ये आपके दिल तक छुएंगे, बात की मैं गारंटी दे सकता हूं। यहाँ बैठे हुए बहुत सारे लोग ये सोच रहे होंगे मशीनें कैसे होगा कि नहीं होगा, कौन लेगा। सुभाष जी आने वाले आधा घंटा आपके साथ अपना एक्सपीरियंस शेयर करेंगे, कैसे उन्होंने इस बिजनेस को एक छोटे से गांव से शुरू किया और आज हर महीने 100 से ज्यादा मशीन इनके ग्रुप में बिकती है और 1500 से ज्यादा ग्रुप आज इनका हो चुका है। तो ओवर टू सुभाष जी। थैंक यू। और मैं एक बात चाहूंगा कि मेरे भाई आप आए, क्योंकि आप सबके बगैर ये सफर मेरा अधूरा था। आप सारे हैं यार। जो आपने बोला कि सुभाष गांव से चला, सब कुछ अपनी जगह वो बातें सही है, मगर यहाँ पे जो खड़े हैं, अगर इनका सहयोग मुझे नहीं मिलता तो वो 5000 की जनसंख्या के गांव वाला सुभाष आज 2 करोड़ की जनसंख्या वाले महानगर के अंदर स्टेज पे नहीं खड़ा होता। इसमें आप सबका योगदान है, सबका योगदान है, क्योंकि आप लोगों ने मुझे वो माहौल दिया कि मैं पनप पाया। और आपने देखा होगा कि जिस बंदे को सही तरीके से शायद हिंदी बोलनी नहीं आती, जिस बंदे को सही तरीके से क्या इंग्लिश तो आती नहीं है? मैं कह रहा हूँ सही तरीके से इंग्लिश बोलनी नहीं आती, इंग्लिश तो फिर आती नहीं। उस बंदे को आपके बीच के हैं ये जिन्होंने माहौल दिया, और वो वहां से गांव से चल के यहाँ आ सकता है। वो वहां से चल के यहाँ तक आने में अगर पिछले 4 साल में 70 करोड़ का बिजनेस कर सकता है, वो जो यहाँ पे आके पिछले मात्र 1 महीने के अंदर 4 करोड़ का बिजनेस कर सकता है। और उससे बड़ी बात, क्यों 4 करोड़ में से 2 करोड़ मेरे जैसे, मेरे ग्रुप के, चाहे वो गांव वाले हैं, छोटे छोटे शहर वाले हैं, 2 करोड़ रुपए पिछले 1 महीने में उनके घरों में गए हैं। सर, किसने दिया ये माहौल मुझे? तो ये जो जर्दे वाली एक बार नहीं बजा के इनके लिए अच्छी वाली बजा सकते हैं, क्योंकि मैंने सुना है इतनी आवाज तो जो जर्दे वाली बजाते हैं ना, यूं यूं करके, उसकी आवाज आ जाती है यार। तो आप और हम सब लोग यहाँ पे जिंदा हैं, और ये बिजनेस प्रॉपरली जिंदा लोगों का बिजनेस है। हमारे पानी का जो नाम है, उस जल को क्या बोलते हैं? और जल ही, कहीं पढ़ा कि जल ही मृत्यु है, जल ही। और आप और हम इस हॉल में इसीलिए बैठे हैं क्योंकि आप और हम सब में वो जीवन है।
और जिनमें जीवन हो ना, उनके लिए सिर्फ मैं एक ही बात कहना चाहता हूं, जो दिल्ली में कई बार मैंने बोली है कि उदासी और मायूसी जिस चेहरे का श्रृंगार करती है, उदासी और मायूसी जिस चेहरे का श्रृंगार करती है, कामयाबी तो बहुत दूर की बात है, मक्खी भी उस चेहरे पे बैठने से इनकार करती है। और हम लोग यहाँ पे बहुत बड़ी बड़ी कामयाबी की या तो बातें कर रहे हैं या उम्मीदें लेके आए हैं। तो जब तक ये आपका ब्लड सर्कुलेशन है, जब तक ये तेज नहीं होता ना दोस्त, तो जिंदगी में उस प्रकार की कभी कामयाबी नहीं मिलती जिस प्रकार की कामयाबी की आप हम लोग आशाएं पाले बैठे हैं। गलत तो नहीं बोल रहा हूं? अगर पैसा किसी भी युग में, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू, पैसा किसी भी युग में आसानी से कमाया जाता, क्योंकि बड़े शहरों में कभी रहने का मौका नहीं मिला, तो मेरे टच है, आप फील करना, वहीं ग्रामीण पृष्ठभूमि वाले ही निकल के आते हैं कि पैसा किसी भी युग में अगर कमाना आसान होता तो मेरे दादाजी बोरियां भर भर के छोड़ के जाते, मेरे पिताजी कमरा भर के छोड़ के जाते, और उनका ये बेटा काम नहीं करता, पैसे का पूरा यूं स्टेज बना के शायद उस पे सो रहा होता। मगर पैसे किसी भी युग में आसानी से कमाए, सफलता हमेशा माइनॉरिटी में रहना पसंद करती है। और आप हम अगर जनरली यहाँ पे 30-35 साल से ऊपर वाले बैठे हैं, तो मुझे लगता है कि कोई बड़ा दरवाजा अगर जिंदगी में पहले से खुला हुआ होता हमारे लिए, तो हम उसमें अब तक एंटर कर चुके होते। यस या नो? अगर आप यूपीएससी क्लियर करनी होती, या मैं राजस्थान से हूं तो आरएस क्लियर करनी होती, या कुछ भी होता, वो आप और हम लोग अब तक कर चुके होते। इसका मतलब आज भी हमें किसी न किसी एक अच्छे दरवाजे की जरूरत है या नहीं है? तो ये वो दरवाजा है। और जब दरवाजा बंद हो तो आपके मात्र सामने रहने से खुल जाता है या आपको नॉक करना पड़ेगा? नॉक करना। तो ये आपके हाथ में है। इस दरवाजे के पार अगर वो सफलता मुझे मिल सकती है, वो सफलता मेरे इन साथियों को जो यहाँ पे आए थे मिल सकती है, वो सफलता यहाँ पे इसी मंच पे डैश 4 बैठे हमारे सतपाल जी, क्लैपिंग हो सकती है ना, उनको मिल सकती है। मेरे ग्रेट मेंटर मिस्टर दीपक जी सर को मिल सकती है। यहाँ पे भी अलग अलग जो छोटी छोटी रैंक्स पे अभी आए थे उन सबको मिल सकती है। तो क्या बाकी साथियों को नहीं मिल सकती? मगर किसी ने साल पहले, किसी ने 2 साल पहले, और मैंने शायद, मेरा भाग्य उस दिन मेरे साथ था कि 4.5 साल पहले मैंने इस दरवाजे को नॉक किया, और नॉक करने के बदले में इस दरवाजे ने वो सब कुछ खोल दिया जिसकी शायद मैंने यहां से 400 किलोमीटर दूर किसी गांव में बैठ के कल्पना भी नहीं की थी। तो क्या मेरे साथ हो सकता है तो आपके साथ नहीं हो सकता? हो सकता है। यस या नो? दूसरी बात, आप और हम लोग कई बार बहुत सी ऐसी चीजों में उलझ जाते हैं, या तो आप हम लोग बताने वाले सही तरीके से आप तक वो बात कन्वे नहीं कर पाते, या हो सकता है उस दिन परमात्मा की आप पे भी मेहर ना हो और बताई गई अच्छी बात भी उस दिन समझ में ना आए। क्योंकि मेरे खुद का ऐसा मानना है जिंदगी में कि इंसान कोई काम नहीं करता, बहुत बार उसकी परिस्थितियां काम करवाती है। यस या नो? इस बिजनेस के बारे में, इस मशीन के बारे में 2021 जब ये मेरे परिवार में मैंने इसको परचेज किया था, उससे 2-2.5 साल पहले से इस मशीन का मैं नाम सुन रहा था। मगर मैंने सोचा कि मैं मेडिसिन लाइन का बंदा था, तो मैंने सोचा मैं मैन्युफैक्चरिंग लाइन में जाता हूं। मैं मैन्युफैक्चरिंग में चला गया। मुझे क्या पता था कि आगे कोरोना आने वाला है, और वो सब कुछ डिस्टर्ब हो गया। एक भारी कर्ज लेके बद्दी से मैं वापस है वो अपने गांव लौट आता हूं। उससे पहले बताया तो नहीं किया, मगर जब एक भारी कर्जे के बाद जब गांव में लौट के आता हूं, उसके बाद किसी मित्र ने जो आपको डेमोस्ट्रेशन दिखाया, और उसके बाद मैंने कहा प्लान फिर से बताओ। और जब वो प्लान मैंने देखा तो उस दिन मेरी जिंदगी में एक चीज, मेरी परिस्थितियों ने वहां पे मुझे खड़ा किया कि अब जिंदगी के अंदर हेल्थ भी और वेल्थ भी दोनों चीजें अगर कहीं मिल सकती है तो वो मेडिसिन की एक फैक्ट्री नहीं है, यहां पे भी मिल सकती है। और वो बात समझ में आई, काम करना स्टार्ट किया। और कोई भी सफर आसान नहीं रहता, क्योंकि हम सबका बैकग्राउंड ये नहीं रहा है पहले से। पहले 3 महीनों में कम से कम 100 लोगों से मुलाकात करने के बाद
किसको लग रहा है जी कि मैं ठीक ही बोल लेता हूं? बहुत बढ़िया, छोटो, ठीक तो बोल ही लेता हूं। एक सेल आई थी, तो भगवान इतना अच्छा बोलने वाला किसी को ना बनाए कि उसकी 3 महीने में कितनी सेल आए। आप नए साथियों को बताना चाहता हूं कि आपके साथ भी ऐसा होगा। यहां से हम उड़ते हुए जाएंगे और लगेगा कि वो 10 तो मेरे खास है। अरे हम लोग तो 50,000 पार्टियों में खर्च कर देते हैं, तो इस मशीन के लिए कौन मना करेगा? सबसे पहले वही मना करेंगे। ठीक है, सबसे पहले देखो यार, मेरे एक बड़ी प्रॉब्लम है, या तो किसी को, मैं नहीं बोलूंगा आपको कि ताली बजाओ ये वो, मैं बोलने वाला नहीं हूं आपको, मगर मैं एक कंडीशन जरूर रखता हूं कि या तो किसी को बजाने भी मत दो। बजाने वाला कौन है? कोई बाहर तो है नहीं, आपके आसपास ही बैठा है। कर जाता है दिल, अचानक दिल का क्या है, बजा बैठता है गलती से। तो जैसे ही वो हाथ यूं करे तो और तो यहां पे कुछ है नहीं, यूं करने का मतलब सिर्फ एक ही बनता कि बंदा ताली बजाने वाला है। तो जो दोनों राइट और लेफ्ट में बैठे हैं, उनका काम बस इतना है कि उसके दोनों के हाथ पकड़ लो, एक इधर। अगर उसने बजा दी तो फिर आपकी भी ये ड्यूटी बनती है कि फिर उसका साथ दो। कर सकते हैं? हाँ, ये सीटी भी मारने आती है। अरे भाई मैं गाँवता हूँ, हमारे यहाँ सीटी मारने का मतलब शाम तक पिटाई पक्की, और बाहर वाले नहीं करते थे, खुद के घर वाले ही करते थे। ठीक है, एंजॉय के साथ दोस्त चले थे, और देखते ही देखते पिछले इन 4, सवा 4, 4.5 साल में 2 करोड़ से ज्यादा रुपए आ चुके हैं अब तक। ठीक है, ये बड़ी बात नहीं है। आपके इस महानगर में हर रोज 2 करोड़ कमाने वाले बैठे हैं, तो ये कोई बड़ी बात है नहीं है। बड़ी बात यह है कि जिस बिजनेस के अंदर इन्वेस्टमेंट ना के बराबर था, क्योंकि मशीन तो घर पे लगी हुई है ना पानी पीने के लिए, मेरी माँ भी पी रही है या नहीं पी रही है सर? मिसेज, बच्चे, भतीजे, भतीजियां सब लोग उसको यूज कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं? तो इसका मतलब इन्वेस्टमेंट क्या हुआ? 0। और उस 0 वाले इन्वेस्टमेंट से अगर आप 70 करोड़ का काम कर लेते हो और 2 करोड़ रुपए आपके भी घर में आए तो बड़ी बात है। इस बात के लिए बजा सकते हो। पैसे लगा के पैसे कमाना आप हम सब लोग जानते हैं, मगर पैसे नहीं लगाए और उसके बावजूद कमाना, अब इससे बड़ी बात बताता हूं। पिछले 4.5 साल में 150 परिवार से ज्यादा, 150 से ज्यादा परिवार ऐसे हैं मेरे साथ जिनकी एक महीने की इनकम 1 लाख से लेके 5 लाख रुपए तक महीना आ रही है। ये है बड़ी बात। क्या मैं या यहां पे मेरे जितने साथी थे, क्या ये एमएलए या एमपी है? क्या कोई सरकार के पार्ट है? क्या ये ड्यूटी उनकी थी कि आप जिनकी इनकम नहीं है उनको रोजगार दीजिए, हाँ या ना? 5 साल का एक पीरियड टर्म्स देती है गवर्नमेंट। यहां अभी 5 साल पूरे नहीं हुए हैं और मुझे इस बात का गर्व है। अगर गर्व इस बात का नहीं है कि मेरा पिछले 1 महीने का 8 लाख का चेक है, गर्व इस बात का है मुझे कि 150 परिवार ऐसे जिनके घर पे 1 लाख से लेके 5 लाख रुपए महीने का जा रहा है। इस बात का गर्व क्यों ना हो मुझे? और ये चीज क्या आप हासिल नहीं कर सकते? कोई अलग मिट्टी लगी है भाई मेरे, आप ही के बीच का हूं। अगर आपको लगता है कि इतना ही टैलेंट पहले से भरा हुआ था, तो भाई 40-42 तो ले चुका था, इस टैलेंट का इंतजार कर रहा था क्या अब तक? 4 साल निकाल दो कैंगन वाले, उससे पीछे मैंने कौन से झंडे गाड़ दिए थे। इस प्लेटफार्म में जान है कि इसने मेरे जैसे बंदों को भी उठाया और मेरे जैसे सैकड़ों बंदों को, जिन्होंने ये कहा कि हाँ मैं चलने के लिए तैयार हूं, काम करने के लिए तैयार हूं, मगर हाँ यार मुझे ये लाइफ नहीं जीनी ऐसी लाइफ है जैसे सतपाल सर जीते हैं, वो वाली लाइफ जीनी है मुझे। और वो वाली लाइफ क्या है वो आके ही बता देंगे खुद जब यहां पे आएंगे। इस प्रकार के बंदे चाहिए। आपको लगता है कि क्रांतियां यूं ही हो जाती होगी? चल यार देश गुलाम है, मजाक में
10 लोग इकट्ठे हो जाते हैं और क्रांति कर डालते हैं। यूं हो जाती है क्रांतियां। दोस्त, क्रांतियां खून मांगती है, यहां पे खून तो नहीं मांगेगी मगर आपका पसीना तो मांगेगी ना कम से कम। क्रांति से कम है कि आप अपने परिवार का जीवन बदल दो, तो क्या वो क्रांति से कम है? मैंने सिर्फ 150 परिवार काउंट करवाए हैं। सतपाल जी सर के टोटल अगर मैं बिजनेस की बात करूं तो कम से कम 3-4 हजार ऐसे लोग होंगे जिनकी इनकम 1 लाख से लेकर महीने की 10 लाख है। तो क्या उन परिवारों में क्रांति नहीं हुई? क्रांति का सूत्रधार कौन बने? वही मात्र एक मशीन, वही एक मशीन क्रांति की सूत्रधार बनी और वो इंसान बना जिसने आज से 9 साल पहले ये सोचा कि हाँ मैं काम करूंगा। तो क्या आप लोग और हम लोग ऐसा आगे भी जारी नहीं रख सकते? सब लोग रख सकते हैं मगर ये बीड़ा उठाना पड़ता है। यहां से सुन के जाते हैं, समझ में हमें कुछ आता नहीं है, बस इतना समझ में आता है कि अब चीज बहुत अच्छी है, शानदार है, मगर उस चीज का ज्ञान लेने से पहले 5 लोगों से जाके मना सुनते हैं। और आप और हम लोग मेरे से तो क्यों नहीं होता? अपने आप से क्वेश्चन पूछना कि क्यों नहीं होता। ये जितने साथी हैं चांद पे बेच के आए हैं, यही ना यार। राजस्थान बहुत पिछड़ा हुआ है पैसे वाले मामले में, कोई ज्यादा संपत्ति नहीं है वहां के लोगों के पास। अगर वो लोग कर सकते हैं तो आप क्यों नहीं कर सकते? बस सिर्फ एक काम करना पड़ेगा कि टिकना पड़ेगा। और आप तो बीच के लोग हो, आप तो मुझे मालूम है पहले से टिके हुए हो। यस या नो? पकड़ लेना चाहिए था। बजाओ भैया। आपके हाथ में मैंने बोला था अंकल जी आपने सब खेल बिगाड़ दिया, अकेले ने ताली बजा के। पकड़ लेना भैया अगली बार। दूसरी बात करते हैं आप लोग। यार ये मशीन इसलिए महंगी है क्योंकि इनमें बटता है। ये मशीन, बोलना साथ में, ये मशीन इसलिए महंगी है। मैं आपको बताना चाहता हूं कि ये मशीन इसलिए महंगी नहीं है कि बटता है, ये मशीन इसलिए महंगी है क्योंकि हमने कागज पे आपके सामने बैठ के बताया है कि इतना बटता। आप एप्पल के स्टोर पे जाके ये लिखित में लेके आओ कि कितने का बनता है और कितना। किसी मेडिसिन होलसेलर रिटेलर के पास जाओ और एक कागज पे लिखवा के लेके आओ कि कितने में बना है और कितने में बिका है, बीच में कितना। एक कपड़े व्यापारी के पास जाओ और लिखवा के लेके आओ कि कितने में बना है और कितने में बिका है, कितना बीच में। क्या सुनने को मिलेगा? आप सबको पता है ना, तेरे से थोड़ी कमाऊंगा, तुम तो भाई है। और कुछ तो हद ही पार कर देते हैं। अरे जितने में आए उससे भी 10 रुपए कम में दे रहा हूं। वाह रे परमात्मा, जितने में लाया हूं उससे भी क्यों एक्सपायर हो गया है क्या माल? देखो हम इसलिए महंगे हैं क्योंकि आपके सामने आपकी जिंदगी में बैठ के पहली बार कोई बता रहा है कि इसकी मैन्युफैक्चरिंग इतनी होती है, इतना पैसा बीच में बटता है। तो आपको उस दिन लगने लग जाता कि अच्छा मशीन तो इसका मतलब है वो 3 लाख की है तो 2-1 लाख रुपए की होगी। बाकी सब इनमें। दैनिक भास्कर की न्यूज जो मैंने दिल्ली में यहां पे दिखाई थी, जब ट्रंप ने ये जो टैरिफ वाला लगाया था, आपको मालूम है कि चाइना और इंडिया में मैन्युफैक्चरिंग होती है आईफोन की, तब मैंने पहली बार खुद के मेरे होश उड़ गए थे कि 47,000 रुपए आईफोन जो आप 1,25,000-26,000 का आज की तारीख में लेके आ रहे हैं, मात्र 47,000 रुपए उसकी मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट है। यार 75,000 वाले पे 47,000 बटे तो समझ में आता है, 47,000 वाले पे 75,000 बटता है और आप शौक से उसको दिखाते हुए घूम रहे हैं। यस या नो? कभी पूछा कि इतना क्यों बढ़ता है? आज पूछ लेना, कोई जवाब दे दे तो। यहां कोई आपके सामने जवाब देने वाला बैठा है, तब आप बहस करते हो कि ये बटा है, ये महंगा है, इसलिए महंगा है। ये इसलिए महंगा नहीं है, ये इसलिए महंगा है कि आपकी उम्मीदों के
डूबे हुए जो सपने थे, आपकी इच्छाएं जो मर चुकी थी, आपके घर पे कोई आके आपको बताना चाह रहा है कि अगर दोनों भाई चलेंगे, काम करेंगे, 5 साल में, 10 साल में अगर 1000 करोड़ का काम किया तो 500 करोड़ तेरे और मेरे जैसे परिवारों में बटेगा। ये बात क्यों समझ में नहीं आती है हमारे? 70 करोड़ का सर टर्नओवर गया है पिछले 4.5 साल में। 70 करोड़ का मोटा मोटा अगर 50% मान ले, कितना बनता है जी? 35 करोड़। तो यार आप ऐसे क्यों नहीं बनते? कभी क्यों नहीं सोचा आपने कि आप ऐसे इंसान बनो जो मात्र आने वाले महीने तो 4.5 साल लिए हैं, मगर आप ये क्यों नहीं सोचते कि मैं 3 साल में इतना काम करूंगा कि 70 करोड़ का काम और 35 करोड़ मेरे और मेरे जैसे भाइयों के घरों में जाए। थोड़ा होता है क्या 35 करोड़? लोगों के घरों में गया है या नहीं गया? उस 35 करोड़ में से मेरे को सिर्फ कितने आए हैं? 2 करोड़। 33 करोड़ किनके घरों में गए हैं? मेरे जैसे, जो मैंने बताया 150 से ज्यादा परिवार जो आज की तारीख में मेरे साथ मिलके काम कर रहे हैं, उनके घरों में गया है। प्राउड नहीं होता सर? जिस दिन सच में गहराई से आपने इस बिजनेस को जी के देख लिया ना कि यार तुम वो इंसान बन सकता है कि तेरी वजह से मालूम नहीं कितनों के घरों में, जिन लोगों ने सोचा था कि तुम 25,000 के जॉब लायक रह गया है क्योंकि कंपटीशन तेरे से निकला नहीं, 50,000 लायक रह गया, और वो 50,000 लायक बंदा जिस दिन 5 लाख रुपए महीने का कमाता है ना, उस दिन पता चलता है कि आपने किसी की जिंदगी के अंदर क्या रोल प्ले किया है। उसके घर पे अपने माँ बाप की भी फोटो होती है, अपने इष्ट देव की भी फोटो होती है, और उसके बाद में जिंदगी में जिस इंसान की फोटो होती है वो आप हो। बहुत बड़ी बात है ये बात छोटी नहीं है। जिस दिन ये फीलिंग आपके बीच में, आपके यहाँ पे घर कर जाएगी, इस प्रकार की फीलिंग जब यहाँ पे होती है ना, उस दिन इस बिजनेस को करना नहीं पड़ता, आप चलते हो और ये बिजनेस अपने आप हो जाता है। समझ में आई सर? अभी मैं रास्ते में, मेरे साथ थे डॉक्टर दिनेश जी, प्रिंसिपल साहब हैं, हम लोग साथ ही थे। मैंने 2 लोगों के मैसेज दिखाए। उन्होंने कहा कि सर कैंगन करना है आपके साथ। तो मैं तो वही था जो 3 महीने में 1 सेल आई थी। अब कैसे आगे इस प्रकार के मैसेज है? क्योंकि 3 महीने पहले, 3-4 साल पहले जब मैंने स्टार्ट किया था, तो शायद उस टाइम तक रगों में नहीं घुसा था कैंगन मेरे। 3-4 महीने हुए थे मेरे को करते हुए, मगर पिछले 4.5 साल में 3-4 लीटर पानी रोज पीता हूं, तो पता ही नहीं चला कि कब टोटल जो खून है उसके अंदर सिर्फ एक नाम हो चुका है, कैंगन 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 कैंगन। बिजनेस अपने आप होता है। जिन लोगों की आप गाथा गाते हो, 10, 20, 50, 100 जो लीजेंड आप जिनकी फोटोएं दिखाते हो, सिर्फ फोटोएं दिखाने के लिए नहीं है कि उस सचिन ने वहां पे 6 लगाने से पहले जो 3 बजे उठ के 6 बजे तक जो रोज बगैर उस मेन पिच पे आने से पहले जो अपना काम करता था, इसलिए सचिन बना या नहीं बना? सीधा आके आपको लगता है कि पिच पे एक बैट पकड़ के आया होगा और वो इंसान है, वो लीजेंड बन गया? जितनों को भी आप जानते हो, कोई भी यूं नहीं बना। पूरी पीढ़ी लग जाती है सर। मेरे पिताजी बोलते थे कि एक इंसान को पूरा जीवन खपाना पड़ता है, तब जाके उसके पूरे बाकी की जो पीछे जो औलादे हैं उनका जीवन बदलता है। तो क्या आप और मतलब यहाँ पे तो मैं पीढ़ी खपाने की बात नहीं कर रहा हूँ। अगर 4.5 साल में मोटा मोटा मैं मानता हूँ कि अगर मेरा जीवन, क्योंकि मैं आपके बीच में नहीं हूँ जिसे महीने का 20 लाख चाहिए खर्चा पानी। मैं आज भी गाँव में रहता हूँ तो मुझे मालूम है 5, 6, 7 लाख वैसे ही बहुत है। उन्होंने मेरा तो दिमाग खराब कर रखा है। ठीक है, कोई हंसने की बात नहीं है, सच में ठीक है। खर्चे का है कि आप बताओ, गांव में कोई खर्चे तो है नहीं, तो उसी ने जब कर रखा है। तो आप सोच के देखिए कि जब आप 5 साल में अगर ये तकदीर मेरी बदली जा सकती है, तो क्या आप सबकी नहीं बदली जा सकती? आप जिन लोगों के पास जाएंगे उनकी तो नेटवर्थ भी ज्यादा है, मगर हम लोग बगैर सीखे इस बिजनेस को 3 महीने दीजिए, सीखिए इस बिजनेस को कैसे करना है। जैसे बाकी काम आप और हम लोग सीख गए। दुनिया के सबसे बेहतरीन नकलची अगर कोई है तो बंदर को सिर्फ बदनाम किया, उससे ज्यादा नकलची आप और हम लोग हैं।
दुनिया में आज तक आप और हम लोग जो कर रहे हैं नकल करके ही सीखे हैं या ऐसे ही सीख गए? मेरे सरदार भाई, पग पहन रखी है तो आपने पहले किसी को देखा होगा, या गलत कह रहा हूं या सही कह रहा हूं सर? उसी को देख के सीखा होगा। मेरे ये वाले हैं मान लीजिए, तो मैंने मेरे परिवार में किसी को देखा होगा। कोई परिवार में कोई कहता है कि मैं नॉन वेज खाता हूं, कोई कहता है मैं वेज हूं, कोई कहता है मैं ये वो आदतें उन्होंने खुद ने पैदा की या किसी की लाइफ में देखी। ये जो पहन के हैं आप और हम यहां पे हैं इस टाइम, जिस प्रकार के जिसने भी पहन रखे हैं, आप और हमने किसी की नकल की या नहीं की? आप और हम जैसी भाषा में बोलते हैं कहीं से नकल की या नहीं की? तो एक बात बताइए, जब नकल कर करके वो सारे काम किए जा सकते हैं, तो क्या नकल कर करके वहां से यहां पे नहीं आ सकते? इतनी सीरियस, या मेरे तक आवाज ही कम आई है? नकल कर करके वहां से यहां पे आया जा सकता है। नकल करनी किसकी है, बस इंपॉर्टेंट ये है। कहीं आप कहो सर मेरी नहीं मेरी नहीं। जो इंसान आपकी टीम में अच्छा काम कर रहा है, जो आपके स्पॉन्सरशिप में अच्छा काम कर रहा है, जो अच्छी मेहनत कर रहा है, जो आपको बता रहा है कि सिस्टम क्या है, उस सिस्टम को फॉलो करो, जो आपको बता रहा है कंपनी के बारे में, जूम के बारे में, इवेंट के बारे में, और जो आपको करके दिखाए कि ऐसे करना है, उसकी नकल करनी है। उसकी नकल करेंगे, वो आपके आसपास का ही होगा, तो वहां से यहां पे पहुंचने में ज्यादा टाइम नहीं लगेगा। क्योंकि आप खुद जानते हो 5 साल पहले 3 लाख की वैल्यू ज्यादा थी या आज ज्यादा है? हेलो, 5 साल पहले यानी कि अवमूल्यन तो होता है, आप भी जानते हो है ना, करेंसी का। तो अगर उस टाइम चल के कोई बंदा 4.5 साल में इतना कर सकता है, तो आज जो स्टार्ट करेगा उसके लिए 3 लाख रुपए की वैल्यू वो नहीं है, छोटी है। उसका काम कम से कम भी हमने जो निकाला था उसकी डबल स्पीड से बढ़ेगा। कितनी स्पीड से? डबल स्पीड से बढ़ेगा। हमने अगर 2 साल लिए थे 6 से बनने में, तो जो आज जुड़ रहे हैं वो लोग मात्र 1 साल लेंगे। कर सकते हैं? पुराने वाले नहीं, उन्होंने तो कर लिया। मेरे नए वाले जो साथी हैं प्लीज कर सकते हैं, क्योंकि जो नए हैं ना, मैं उनमें मेरा रूप देखता हूं कि यार 4.5 साल पहले तो मैं भी ऐसे ही बैठा था, और मेरे अगर दिमाग में ये चीज आ सकती है कि मैं कर जाऊंगा, तो मुझे मालूम नहीं यहाँ पे किसके है। अगर यहाँ पे लिखा हुआ भी है, बोलते हैं कि यहाँ पे लिखा होता है, मगर लिखा हुआ भी है तो मैं त्रिकालदर्शी नहीं हूं कि मैं वो पढ़ के बता पाऊं, वरना आप में से मैं खड़ा कर लेता कि अभी मैं घोषणा करता हूं ये कर जाएगा बंदा। मगर चूंकि मेरे में वो काबिलियत नहीं है, आप हर बार बजा देते हो ताली और सबको परेशान करते हो। अगली बार ये आपको बाहर निकाल देंगे। कहने का मतलब क्या है, हम सारे लोग पहले दिन एक जैसे ही होते हैं। पहले दिन किसी को पता नहीं है कौन सा कर जाएगा। मैंने यहां तक देखे हैं कि पहले दिन ज्वाइन करके कहता है कि तेरा भाई 3 महीने में 100 कर देगा, तूने तो 2 साल लिए। फिर 3 महीने बाद उसको खोजना पड़ता है कि गया कहां। फिर यार खटपट ये समझ में नहीं आती मेरे। उस प्रोसेस को समझते हैं साइलेंटली, और साइलेंटली उस प्रोसेस को समझ के ऐसा धमाका करते हैं कि दुनिया उनका अनुसरण करती है। और ऐसे हजारों लोग हैं जिनको आप जानते हो। यस या नो? तो वो आप पे है कि आपको क्या बनना है। आपने अपने टारगेट तय करने हैं कि कहां पे जाना है। आखिर में फिर से रिमाइंड करवा दूं एक बार, आप सारे मेरा साथ देंगे जो नए साथी हैं। विशेष रूप से आपके साथ पुराने साथी आपको इसलिए यहाँ पे लेके नहीं आए हैं, यकीन मानना कि यार जबरदस्ती इसलिए ले आए कि इनको कोई 14,000 25,000 कमाना होगा। नहीं, किसी का कुछ नहीं जाता, हमारी जिंदगी बदल जाएगी अगर समझ में आ गया। अगर मैं ये सोच लेता कि जिस इंसान ने मेरे को बताया है इनको कोई 2 पॉइंट चले जाएंगे, मैं काम करूंगा तो इनको इतना चला जाएगा। तो दोस्त, आज जो मेरे को ये आप सब साथियों का पैसा तो छोड़िए, मगर ये जो प्यार मिल रहा है,
क्या पैसे से मिल जाता? खरीद पाता मैं? और मैं तो क्या खरीद पाता इस मशीन को ही, जिस बंदे ने उधार लेके खरीदी हो वो क्या खरीदता? ठीक है, नहीं खरीद पाता। तो ये मशीन नहीं है, आपके परिवार में आपके सपनों के, आपके बच्चों के जितने भी आज तक आपने जो ड्रीम सोचे होंगे, उनकी खुशियों का ताला है। मजाक में मत ले लेना। वैसे भी आप और हम यहाँ से जाने के बाद मोबाइल की स्क्रीन ही तो है जिसको घिसाना है आप और हमने, क्योंकि उन्होंने वैसे 3-4 साल की तो गारंटी वारंटी कुछ देते ही होंगे, तो उसको वैसे भी घिसाना ही है। तो यहाँ पे अगर आए हो तो 1.5-2 घंटे उस स्क्रीन को रेस्ट दे दो, शायद जिंदगी ऑन मोड पे आ जाए यार। और आप और हमारी क्लिपें लोग देखेंगे। हम लोगों की देख रहे हैं ना, कुछ ऐसा करें कि लोग आप और हमारी क्लिपें देखें। और यार हमारा बच्चा भी है ना, क्यों बोले यार मुझे उसके जैसा बनना है? क्यों बोले? मेरा बच्चा किसका बच्चा है और बनना किसके जैसा चाहता है? गर्व होना चाहिए उसको कि पापा झोंपड़ी से चले थे, महल में घुसा दिया आपने, किसी और के जैसा क्यों बनूं, आपके जैसा बनूंगा। टॉप 10 की लिस्ट बना के देख लो यार, उस टॉप 10 में नहीं हम लोग कि पापा तेंदुलकर जैसा बनना है, अरे दूसरा पापा धोनी जैसा बनना है, अरे तीसरा 10 तक जाते जाते पापा का गला सूख जाता है बेचारा कि कोई और नाम ना गिनवा दे। ऐसा करो कि हमारे बच्चे हमारे जैसा बनना चाहे। आज के बाद घर जाके आज रात ये सोचना, ये मशीन इसलिए महंगी नहीं है क्योंकि इसमें बटता है। ये मशीन इसलिए महंगी है कि आपको किसी ने वहां से जापान से लेके इंडिया तक का टोटल ब्लूप्रिंट दे दिया हाथ में। ये आज आप सोचना, ये मशीन सस्ती लगने लग जाएगी, आपके सपने जब पूरे होते हुए नजर आएंगे, मशीन सस्ती नजर आएगी। इस प्रकार से जब रिजल्ट आएंगे कि मेरी माँ का घुटना सही हो गया, पापा को ये फायदा हुआ, बच्चों को ये फायदा हुआ, उस दिन ये मशीन सस्ती लगने लग जाएगी। तो क्या एक बार इस महान मशीन के लिए और इस महान कॉर्पोरेशन के लिए, और जिन मेरे भाइयों ने एक बार फिर से यहाँ पे आएंगे, मेरे साथी मनीष भाई और सारे साथी, इन्होंने इतनी तैयारियां की, इन सबके लिए एक बार जाते जाते मैं चाहूंगा कि खड़े होकर तालियां हो सकती है। ये आपकी मेहनत है सबकी, जिसकी वजह से ये सब कुछ हो पाया, और ये उस इंसान की देन है कि जिसकी वजह से आप और हम और आप सब लोग यहाँ पे आ पाए। थैंक यू वेरी मच। कोई गलती हो, बुरा लगा हुआ तो भाई माफ करना। मेरा मकसद इतना है कि आप जाग जाए, आप कुछ भी कर सकते हो। ऐसे मत जागना यार, वो कई बार गलत टाइम पे जाग जाता है भाई। ठीक है, बजाना होता है तब नहीं बजाते, बाद में बजा देते हैं। तो आप सब लोगों के लिए इतना ही है कि आप जाग जाइए और आप वो इंसान बनिए कि जिसके बाद ये तय हो जाए बिल्कुल साफ साफ, आपसे पहले की पीढ़ी और आपके बाद की पीढ़ी, जमीन आसमान का फर्क नजर आना चाहिए। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू।